दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एरा हिस्ट्री पॉइंट में। और बेटा आज का प्रश्न है, यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। बेटा इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बेटा कम से कम 2 से 4 नंबर का यह आपको मिलेगा। तो बेटा इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे देखिए। ठीक है, यहां लिख देंगे हल और हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं। देखो पहले बात को समझना, इसने क्या कहा था लास्ट में, चौड़ाई से 2 गुनी है। जो पूछ कह रहा है ना, इसी बात को हम मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, या आप लिख सकते हैं बगीचे की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, तो अब समझो बेटा क्या कह रहा था, लंबाई कौन आ गया, चौड़ाई से 2 गुनी है। लिखा हुआ ना चौड़ाई से 2 गुनी है, तो देखो यहां लिख देंगे लंबाई। क्या लिखेंगे, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और चौड़ाई कितनी हमारी x गुणा 2 बराबर 2x बेटे। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी 2x मीटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। क्या कि हमारे पास लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। ठीक है, पहले हमें क्या दिया था, हमें दिया है सबसे पहले एक तो परिमाप और क्षेत्रफल। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले बगीचे का क्षेत्रफल बेटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे बगीचे का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, बराबर क्या होता है जी, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई यही तो होता है। तो देखो यहां पर लंबाई कितनी है हमारी, 2x। ठीक है, और चौड़ाई हमारे पास कितनी है, चौड़ाई है जी हमारे पास x। और बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 800 मीटर। तो भैया 800 मीटर यहां लिख देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते तो यहां भी लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर 800 का 800 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बगीचे का क्षेत्र 800 मीटर है, स्क्वायर है। लंबाई गुणा चौड़ाई में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे देखिए जी, 800 को यहीं पे रहने दो और बट्टे में हो जाएंगे 2 बराबर में एक्स स्क्वायर। और बेटा 2 का लगा देंगे इधर भाग, कितनी बार जाएगा, 400 बार। ठीक है, 2 चौक 8, ना जाने की तो 0। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, अब देखिए एक्स को यहीं पर रहने देंगे, बराबर में रूट में लिख देंगे 400। ठीक है, क्यों भैया, क्योंकि यहां का वर्गमूल यहां पर रूट में आ गया। अब 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20। कितना होता है, 20 है ना। तो इसको कह देंगे 20 मीटर। तो x का मान 20 आ गया, लेकिन x हमने क्या मानी थी, चौड़ाई। यहां देख सकते हैं अब भाई x को क्या मानना था, चौड़ाई। तो हमारे पास चौड़ाई तो आ गई 20 मीटर, लेकिन अभी हमें लंबाई भी निकालनी है। तो यहां पर हम लिख देंगे लंबाई बराबर 2x। 2 भैया ये रहे, और x का मान कितना है, 20। 20 दूनी कितने हो गए, 40 मीटर। तो भैया लंबाई हमारे पास 40 मीटर आ गई और चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई, 20 मीटर। लेकिन अभी तो एक चीज और दे रखी है, क्या, अभी तो परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है, परिमाप। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसको कि बगीचे का परिमाप, किसका, बगीचे का परिमाप। ठीक है, तो यहां लिख देंगे, इस पेज पर ले लेते हैं हम और इसको दिखा देते हैं इस प्रकार। ठीक है, यहां लिख देंगे क्या, बगीचे का परिमाप, का परिमाप कितना दिया है, 120 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो भैया परिमाप होता क्या है, भैया परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस के चौड़ाई। देखो मैं यहां लिख दूं, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस के चौड़ाई, यही तो होता है, बराबर 120। ठीक है, अब देखिए 2 ये रहे, लंबाई हमारे पास क्या आई थी, हैं, चलो इसको देख लेते हैं। लंबाई हमारे पास थी 2x और चौड़ाई हमारे पास क्या थी, x। यही तो थी, देख लें एक बार। हाँ सही है, x। ठीक है, और बराबर में क्या है, 120। तो इस समय
2x और 1x कितने हो गए, 3x। और ये जो है दो दो का लगा देंगे इधर भाग, इस प्रकार। यहाँ पर एक काम करो, आप सीधे गुणा भी कर सकते हो, ठीक है, आप बात वही रहेगी, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, ऐसे देख लो कि यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 2 गुणा में कितना हो जाएगा, 3x, और बराबर में 120। 3 दूनी कितने हो गए, 6x, बराबर 120। और x बराबर 120 बट्टे 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x बराबर, ये भी हमारी क्या चौड़ाई निकली, ठीक है। और यहां पर हम लंबाई निकालना चाहें तो लंबाई को भी हम क्या करेंगे, देखो चीज वही है, चलो मैं लिख दूं पहले, बाद में समझाऊंगा। लंबाई हमारी कितने मानी थी, 2x। तो ये हो जाएगी 2 गुणा x का मान यहाँ भी कितना है, 20 है, 20 दूनी कितने हो जाएंगे, 40 मीटर, ठीक है। तो ये एक प्रश्न में, है ना, मतलब एक सवाल में दो प्रश्न तरह के जो भी कहें वो चीज हो गई है ना। तो अगर परिमाप आ जाए तो परिमाप में इस प्रकार हम क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई को रखकर मानकर, है ना, जो जो पूछा था उस प्रकार हम लंबाई चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। और अगर क्षेत्रफल दे दिया जाए तो क्षेत्रफल के लिए भी मैंने आपको इस तरह से बता ही दिया, ठीक है बेटे। और यही हमारे क्या है, आंसर है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों ही सेम आए हैं, दोनों के मान। परिमाप भी हमने दिया हुआ था 120 मीटर, तो उसके आधार पे हमने क्या करा, लंबाई चौड़ाई को निकाल दिया, ठीक है। और इसी में क्या दे दिया, फिर क्षेत्रफल दे दिया है। तो हमने यहाँ भी हमने क्या करा, लंबाई और चौड़ाई को निकाल ही दिया, ठीक है। तो ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और यही हमारा क्या बेटा, आंसर है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए। ये फिर यहाँ से आ जाएगा ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।